शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ जो कि सीवान से मिल रही है, जहां गुरुवार की देर शाम महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई। बड़ी खबर सीवान से आपको बता रहे हैं, महावीरी अखाड़ा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है, जिसमें 4 लोग और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। असामाजिक तत्वों ने इस दौरान एक गुमटी को भी फूंक डाला। घटना सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र की है और पुलिस ने इस मामले में 20 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीवान में महावीरी अखाड़ा के दौरान हुए उपद्रव को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और करीब 20 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। झड़प का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग छत पर चढ़े हुए हैं और ईंट पत्थर की बरसात कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बड़हरिया थाना क्षेत्र के पश्चिम टोला से अखाड़ा मेला जाने के दौरान पथराव किया गया। इलाके में फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्थिति पर काबू पाए जाने की जानकारी मिल रही है। सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताजा जानकारी के साथ। निरंजन, महावीरी अखाड़ा के दौरान पथराव किया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। बिल्कुल दीपक, आपको बता दें कि कल रात में शाम के समय महावीरी जुलूस निकला हुआ था बड़हरिया थाना क्षेत्र में और वहां पर पुलिस पूरे शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस को लेके आगे बढ़ रही थी। अचानक से पश्चिम टोला पे जैसे ही वो जुलूस पहुंचा, उसके बाद एक घर था, उसके ऊपर गुंबद नुमा बना हुआ था, मस्जिद कहेंगे, वहां से पथराव होना शुरू हो गया। ऊपर से पथराव होने लगा, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिर दोनों तरफ से पथराव, ईंटाबाजी, रोडेबाजी चलना शुरू हो गया। पुलिस भी समझ नहीं पाई कि आखिर अचानक ये क्या हुआ है। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अन्य जो जुलूस लेके आ रहे थे ग्रामीण, वो भी उसमें से 4 लोग घायल हो गए। हालांकि पूरे मामला में अब कहा जाए तो नियंत्रण कर लिया गया है। जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे से मेरे फोन लाइन पर बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। 35 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें 10 लोग दूसरे पक्ष से और 10 लोग दूसरे पक्ष से, यानी कि 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूरी कड़ी अख्तियार, जो कड़ा रुख है, वो प्रशासन के तरफ से अख्तियार किया जा रहा है। बड़हरिया क्षेत्र की बात कर ले तो वहां पर अब जो मोबाइल सेवाएं हैं उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो जो सूचनाएं मिल रही हैं पूरी तरह से अभी शांतिपूर्ण है। पुलिस हालांकि काम कर रही है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि शाम को वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च करेगी माहौल को और शांत कायम रखने के लिए। जी अब दीपक, आखिर ऐसा हुआ क्यों निरंजन? पुलिस की जांच पड़ताल में कुछ जानकारी सामने आई है? जिन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनसे पूछताछ में क्या जानकारी मिली है? देखिए, पुलिस अभी जिन लोगों को गिरफ्तार की है उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस अभी हालांकि मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बता रही है। कैमरे के सामने एसपी को मैंने लगातार फोन किया, लेकिन एसपी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो जिला अधिकारी है उनके द्वारा जो बात जानकारी मुझे मिली है कि 35 लोगों को नामजद बनाया गया है, 100 से अधिक अज्ञात लोग हैं, 10-20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये सिर्फ जिला अधिकारी के द्वारा बताया गया है, लेकिन एसपी फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या जो वो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको उनसे पूछताछ हो रही है या नहीं हो रही, आखिर हंगामा का वजह क्या रहा? लेकिन ये दीपक आपको बता दें कि लगातार हर साल जब भी उस एरिया में इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब भी जुलूस निकलता है महावीरी जुलूस, तो वहां पर हंगामा होना शुरू हो जाता है। और अमूमन इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। आपको बता देते हैं एक और बात की, जो गृह सचिव है, प्रधान सचिव वो अमीर सुहानी, वो भी सीवान के बड़हरिया के रहने वाले हैं और उन्हीं के प्रखंड में ये घटना घटी है। जी निरंजन, सिर्फ महावीरी अखाड़ा जो हर साल निकलता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। सीवान में हाल के दिनों में कोई भी आयोजन हो, वो बिना हिंसा के खत्म नहीं होता, बिना हिंसा के वो आयोजन पूर्ण नहीं होता है। जब पुलिस को इस बात की जानकारी है कि ऐसी संभावना बनी रहती है, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं?
बिल्कुल आपका कहना सही है दीपक कि कोई भी आयोजन अगर होता है तो इस तरह की घटनाएं हिंसक झड़प हो जाती है। अमूमन अगर बात कर ले सिवान शहर की भी बात कर ले तो सिवान शहर में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो जाती है। बहरिया में भी कल इसी तरह हुआ था, मुस्तैद थी, लेकिन जो मस्जिद है उसके ऊपर पुलिस नहीं थी। जो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनके घर के ऊपर फोर्स नहीं थी, जिसके कारण ये घटना घटी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा कल एक बड़ी चूक हुई है जिसकी वजह से ये घटना घटी है। जी निरंजन, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का दावा रहता है कि पूरी तरह से तैयारी है। कोई भी आयोजन हो उसका रास्ता निर्धारित किया जाता है, उसके लिए पहले से अनुमति लेनी होती है आयोजन समिति को। जब ये सब होता है तो फिर पुलिस की ये चूक कही जाएगी? बिल्कुल दीपक, ये पुलिस की चूक कही जाएगी, क्योंकि जो आपने कहा कि रूट निर्धारण किया जाता है आयोजक समिति का, तो आयोजक समिति के द्वारा रूट निर्धारण कर लिया गया था। सारी रूट पे जो मार्ग थे उस मार्ग पर पुलिस की तैनाती भी थी, लेकिन अगर छत की बात करें तो छत पे फोर्स नहीं था, जिसके कारण पुलिस अगर छत पे होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। पुलिस पहले से जानती थी कि अगर यहाँ पे घटना हो सकता था तो वहां पर पुलिस रहती तो ये घटनाएं नहीं होती। हालांकि पुलिस को चाहिए था, मस्जिद हो या मंदिर हो, उसके ऊपर फोर्स की तैनाती करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा पुलिस के द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण ही ये घटना घटी है। जी बिल्कुल निरंजन, एक चीज और जानना चाहेंगे, अन्य जिलों में इस तरह की घटनाओं के बाद पुलिस को ड्रोन तक उपलब्ध कराया गया ताकि वो हालात पर नजर रखे। इस तरह के आयोजनों से पहले और इस दौरान भी पूरे इलाके पर हवा से भी नजर रखी जा सके, ऐसी संभावना को देखते हुए कि हिंसा हो सके। और इस जुलूस में पुलिसकर्मी भी पथराव में घायल हुए हैं, तो साफ तौर पर पता चलता है कि पहले से तैयारी थी पथराव की। पुलिस रहे या नहीं रहे, भीड़ द्वारा हमला किया जाना निश्चित था। देखिए दीपक, ये कहा जा सकता है, लेकिन पुलिस पहले जुलूस निकलने से पहले जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि जुलूस निकलने से पहले ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन कैमरा सुबह में ही वहां से गश्त घुमाया गया है, पूरे तरह से पूरे इलाके में देखा गया है, लेकिन अचानक से जब जुलूस आई तो पत्थर कहां से आ गया, ये पुलिस इस बात को समझ नहीं रही है कि आखिर पत्थर आ कहां गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात इस ओर भी इशारा कर रहा है कि पहले से तैयारी थी, वो ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी, इसकी भी जानकारी उपद्रवियों को थी और इस हिसाब से उन्होंने तैयारी कर रखी थी। जी बिल्कुल दीपक, ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उपद्रवियों को ये बात पहले से जानकारी थी, क्योंकि ड्रोन कैमरा बिल्कुल। निरंजन, आप बने रहे हमारे साथ। अरविंद सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। अरविंद जी, सीवान, पहले भी आपकी प्रतिक्रियाएं हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। इस तरह की घटनाओं को लेकर आप अंदेशा व्यक्त करते रहे हैं। अब सीवान में ये हुआ है, महावीरी अखाड़ा पर हमला हुआ है और हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं, विजुअल्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि निर्माणाधीन मस्जिद रूपी ये इमारत जिस पर से महावीरी अखाड़ा पर पथराव किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, जंगल राज पार्ट 3 कायम हो चुका है। मुख्यमंत्री जी कुर्सी का पट्टी बांधे हुए हैं अपनी आंखों पर, उनको दिखाई जंगल राज पड़ नहीं रहा है। वो बार बार कहते हैं कहाँ जंगल राज है, कहाँ जंगल राज है, क्योंकि जब जंगल राज के सुपरिटेंडेंट का पैर छू करके निकलते हैं तो जंगल राज उनके आंखों में घुस जाता है। अब उनको जनता राज दिखाई पड़ता है और अपराध को ही जनता राज समझते हैं, क्योंकि जनता का कानून व्यवस्था जब लागू होगा और सरकार का कानून व्यवस्था समाप्त हो जाती है, उसी को जनता राज कहते हैं। तो ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कोतवाल जब अपराधियों के संरक्षक करता ही बने हुए हैं तो अब उस सबको डरने की कोई जरूरत तो है नहीं, कुछ हो नहीं रहा है। रात दिन घटनाएं घट रही है। सिवान में हाल ही में पुलिस पदाधिकारी पुलिस को गोली मार दी गई, एक अधिकारी को वैशाली में ट्रैक्टर से फेंक दिया गया, पटना में दौड़ा दौड़ा करके बिरबोहर थाना में सिपाही को पीटा गया, जो आज पीएमसीएच में भर्ती हैं। तो ये सब घटनाएं रोज आम हो गई है और अभी तो ये टेलर है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। अभी ये शुरुआती दौर का रुझान है, अभी तो पहला काउंटिंग में ही ये हो रहा है। अभी तो 2, 3, 4 काउंटिंग जब स्टार्ट होगा, जब रुझान थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा समय बीतने दीजिए, अभी रुझान और बढ़ने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी के लिए और पॉलिटिकल टूरिस्ट बने हुए हैं और दौड़ रहे हैं, और ये सारे
सियासी कलाकार जो है आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद जी, आप ये आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का भी ये आरोप है कि सत्ता हाथ से जाने के बाद बीजेपी बौखला गई है और अब अपने सांप्रदायिक एजेंडे पर आ गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर भी ये आरोप लग रहे हैं कि इस तरह के सांप्रदायिक मामलों को हवा देगी बीजेपी। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में कब सत्ता में थी? हम तो समर्थन कर रहे थे सरकार का, सरकार के साथ समर्थन में थे, सरकार के सहयोग में थे कि बिहार में जंगल राज की समाप्ति हो और विकास की स्थापना हो। हमने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था क्या? सरकार तो नीतीश कुमार की थी, आज भी सरकार नीतीश कुमार की है। हम तो कभी सरकार में थे ही नहीं, हम मुख्यमंत्री थोड़े था भारतीय जनता पार्टी का, हम नीतीश कुमार की सरकार थी और आज भी नीतीश कुमार की सरकार है। गृह मंत्रालय पहले भी नीतीश कुमार के पास था, आज भी नीतीश कुमार के पास है। तो आप समझ लीजिए कि हम सत्ता के लिए क्यों मारामारी किए हुए हैं। सत्ता के लिए कोई भी अनैतिक काम करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बना लिया है। अपने आप को बेचने का एक सीमा होता है, उन्होंने सारे सीमाओं को क्रॉस करके जा करके जिसके बारे में कहते थे जंगल राज है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ते थे, अब वो जा करके वहां चरण बंदन कर रहे हैं। ये इतिहास है, लोग देख रहा है, आज की युवा पीढ़ी देख रहा है कि कैसे हिना पत्थर जैसा जस जस उम्र बढ़ रहा है, हिना पत्थर को घिसिएगा तो उतना ही रंग बदलता है, उस तरह से ये रंग बदल रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये किस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ। तो ये सब दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि इस तरह से बहुमत इस तरह का आई है कि लोग लोग अपना रंग बदल रहे हैं। जब अबर इलेक्शन होगा, पूर्ण बहुमत की जिसकी सरकार बनेगी वो अपना प्रशासन को ठीक करेगा। बिल्कुल अरविंद जी, थोड़ा सा और आपका समय चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। आरजेडी प्रवक्ता मोहम्मद एजाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। बहुत धन्यवाद। एजाज जी, सिवान के बढ़रिया थाना क्षेत्र में ये जो घटना हुई है, महावीरी अखाड़ा पर पथराव हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है, क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस तरह के मामले को बढ़ाने में जो लोग भी शामिल हैं उन लोगों की पहचान की जा रही है, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि इस तरह के नफरत के माहौल को खड़ा करने का निरंतर प्रयास चल रहा है और आप देख रहे हैं कि नफरती बोलने वाले लोग जो सत्ता से बाहर होकर के बेरोजगार हो चुके हैं, वो रोजगार की तलाश में नित्य नए नए प्रयोग कर रहे हैं और उसी प्रयोग का ये प्रतिफल है। जी एजाज जी, आपने जो आरोप लगाया, हम चाहेंगे अरविंद सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन आरोपों का जवाब दें। अरविंद जी, देखिए, इस देश में जन्मजात अपराधी हिंदू होते हैं। इस देश में जन्मजात अपराधी यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, सीधा जो यहाँ पर मामला ये है कि नफरत कौन फैला रहा है, किया जाता है। जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो लोग सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उनको अब हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार है और बिहार में हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलने वाला नहीं है। अरविंद जी, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये बिहार है, यहाँ पर धर्म का राजनीति नहीं चलने वाला है, यहाँ मोहब्बत की राजनीति चलती है, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। नफरत की राजनीति चलाने वालों का जमाना गया। जब से आप सत्ता से बाहर हुए हैं, नफरत की राजनीति चलाना चाह रहे हैं, लेकिन नफरत की राजनीति बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता मोहब्बत की राजनीति को पसंद करती है। बिहार की जनता विकास को पसंद करती है। बिहार की जनता ये बात को समझ रही है कि आप जब से सत्ता से अलग हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, घबराइए नहीं, समय आ रहा है, आपको भी रोजगार मिल जाएगा। जैसे सुशील मोदी जी को रोजगार मिला, वैसे ही आपको भी रोजगार मिल जाएगा। समय का इंतजार कीजिए और सब लोगों का कुंडली खंगाला जा रहा है।
कि आप लोगों ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया है, सबका कुंडली खंगाला जा रहा है। अरविंद जी, एजाज जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर, ये सवाल मेरा एजाज जी के साथ है, एजाज जी के लिए है, सत्ताधारी दल के सदस्य हैं वो। एजाज जी, प्रशासनिक विफलता भी है। हमारे सहयोगी निरंजन ने बताया कि पहले ड्रोन से भी निगरानी की गई इलाके की, आयोजन समिति ने जिस रूट के लिए आवेदन दिया वो रूट की अनुमति दी गई, महावीरी अखाड़ा के साथ पुलिस की टीम भी थी, और फिर भी टीम के होने के बाद भी महावीरी अखाड़ा के इस जुलूस पर पथराव हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता भी हो गई है। पहले भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। और देखिए, पहले मैंने कहा था कि मामले की पूरी जांच होगी और जांच में भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। आप लोग इत्मीनान रखिए, ये सरकार काम करने वाली है, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, इनके तरह जुमलाबाजी वाली सरकार नहीं है। जुमलाबाज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है ये सब लोगों को पता है। अब बिहार में नया नाम हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी। बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम का रट लगाने वाले लोग हैं। और यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं। मोहब्बत की सियासत से हम पूरे देश को जीतेंगे। आज बिहार में हम जीते हैं, देश को भी जीतेंगे, देश को भी जीतेंगे, चिंता मत कीजिए। अरविंद जी, एजाज जी, ऐसे एक साथ अगर आप दोनों बोलेंगे तो हमारे दर्शकों तक आवाज स्पष्ट नहीं जा पाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे कि आप दोनों क्या कह रहे हैं। हम बारी बारी से आप दोनों की बात लेंगे। फिलहाल एक और सवाल एजाज जी के साथ। एजाज जी, बिल्कुल सही है, कोई भी नफरत नहीं चाहता समुदायों के बीच, सभी मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों को भी अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए। एक पहले से कार्यक्रम निर्धारित है और उस कार्यक्रम को भी, उस आयोजन को भी अगर सुरक्षा नहीं मुहैया करा रही है पुलिस, तो ये तो पुलिस की विफलता ही मानी जाएगी। एजाज जी, देखिए, प्रशासन और शासन से ज्यादा भूमिका उन लोगों की होती है जो इस मामले को प्रवोक करने का काम करते हैं, जो इस मामले को भड़काने का काम करते हैं। आपके चैनल पर बैठ करके किस तरह से ये धर्म को उस्काने का काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। अरविंद जी एक पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो धर्म विशेष का नाम लेकर के धर्म को उस्काने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा मतलब जो है इनका खेल है, ये स्पष्ट रूप से लोगों के बीच सामने आना चाहिए। ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं हर जगह मामले को बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं, ऐसे लोगों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। सरकार का डायरेक्शन पर पुलिस काम कर रही है, सरकार के डायरेक्शन पर पुलिस नहीं काम करती है, पुलिस जो है अपने हिसाब से काम करती है। पुलिस न्याय करने वाली होती है, पुलिस न्याय करती है, पुलिस न्याय करेगी। और सब लोग जो प्रवोक करने वाले लोग हैं, जो प्रवोक करने वाले लोग हैं सब पकड़े जाएंगे, जो भड़काने वाले हैं सब पकड़े जाएंगे। चिंता मत कीजिए, स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि इस मामले में कौन कौन लोग लिप्त रहे हैं। जांच में क्लियर हो जाएगा कि हिंदू अपराधी था, हिंदू ही। अरे आप तो ऐसा लगता है कि कोई पार्टी के नेता नहीं, विश्व हिंदू परिषद के नेता है। इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हिंदू परिषद आपका भविष्य है, आप अपनी भविष्य को देखिए, आपका भविष्य कहाँ पहुँच जाएगा ये देखिए। अरे मेरा भविष्य की चिंता छोड़िए, वो तो भगवान ने लिखा है कि कहाँ पहुँचेंगे कहाँ ना पहुँचेंगे। एजाज जी, भविष्य की अगर बात करें तो भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, ये भी बताइए। नफरत फैला रहे हैं, भगवान ने तो सारे इंसानों को एक समान देखने का मतलब दिया है। एजाज जी, हम एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं, हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन नफरत आप लोग फैलाते हैं, एक तरफा राजनीति। ये आरोप प्रत्यारोप बारी बारी से। एजाज जी, आपने भविष्य की बात की, तो भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार कार्रवाई वाली है, सुनवाई वाली है। स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा किस तरह से बिहार में मोहब्बत और सौहार्द के माहौल को बिहार को विकास के श्रेणी में आगे बढ़ाया जा सकता है। सोच लीजिए कि एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता जिनसे 10 साल पहले से मैं राजनीति कर रहा हूँ, हमको धमका सकते हैं, तो उनको क्या होगा? ये किस भाई आपका भाषा इस तरह का है,
आपका भाषा इस तरह का है, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एक जिम्मेदार चैनल पर बैठ करके आप धर्म का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। धर्म का पहाड़ा जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं वो करता है। आप धर्म की राजनीति करने वाले नहीं हैं, आप समाज की राजनीति करने वाले हैं। जोड़ने वाले बनिए, तोड़ने वाले मत बनिए। मैं आपकी भाषा बोलूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा भाई। हम जोड़ने वाले लोग हैं ना, जोड़ने की भाषा बोलिए ना, तोड़ने की भाषा मत बोलिए। अन्याय हो रहा है उसकी भाषा बोलूंगा तो आपको दम खराब लग रहा है। अन्याय कहाँ हो रहा है? अन्याय तो लोग देख रहा है। गुजरात में आपने माननीय प्रधानमंत्री के बोलने के 2 घंटे बाद रेपिस्ट को पूरी तरह से रिहाई देने का काम किया, उनको आरोप। एजाज जी हम बिहार पर ही अगर अपनी बातचीत केंद्रित रखें तो बेहतर है। अरविंद जी से एक सवाल। एजाज जी बारी बारी से अगर आप दोनों बोलेंगे तो हमारे दर्शकों तक आप दोनों की बात स्पष्ट तरीके से जाएगी और वो समझ पाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अरविंद जी से सवाल। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि एक धार्मिक आयोजन पर धर्म विशेष द्वारा हमला किया गया और ये पूरी तरह से सांप्रदायिक मामला है और इसमें भी आप कह रहे हैं कि सरकार की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होगी, ये आप आरोप लगा रहे हैं। एकदम आज तक नहीं हुई है, कैसे होगी? एजाज जी गंभीर आरोप है। सरकार खुद को धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की धारा पर काम करने वाली सरकार बताती है, उस पर इस तरह के आरोप है तो जवाब देना होगा। अरविंद जी से पूछ लीजिए, इनके राज्य के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो थानेदार हैं, जो चौकीदार हैं, जो दरोगा, वही लोग एजाज भाई मेरी सरकार थी नहीं, सरकार थी नीतीश कुमार जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। हम लोग सहयोग कर रहे थे, सरकार थी नीतीश कुमार जी की। आज भी सरकार नीतीश कुमार जी की है। कर रहे हैं क्या हम लोग तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों नेताओं की जो एक बात स्पष्ट है वो ये कि इस तरह के उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सिंह जी और एजाज अहमद जी अपना समय देने के लिए, न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड के साथ बातचीत करने के लिए। तो महावीर जुलूस के दौरान 2 समुदायों में भिड़ंत हो गई, पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस भी फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन कुछ बोलने से मीडिया के सामने अभी पुलिस परहेज कर रही है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी।